व अली मौला, जो मेरा दोस्त है वो अली का दोस्त है, जो मेरा है वो अली का है, और ये भी है जो अली का नहीं वो मेरा नहीं। हज़रत अली के फदाइल और कमालात बेशुमार हैं। बाबे फसले विलायत आप ही हैं। विलायत के पीरी मुरीदी के तमाम तकरीबन सिलसिले सब के सब आपसे होकर गुजरते हैं। हुजूर ने यह भी फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। और वाकई आप ऐसे इल्म के दरवाजे हुए कि आपके इल्म से आज तक तमाम दुनिया फैज पा रही है। जो कुछ भी इल्म है सब हजरत अली के सीने ही का इल्म है, समझा। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद आपको खलीफा तस्लीम किया गया, लेकिन मुल्क शाम के गवर्नर अमीर माविया जो थे उन्होंने कुछ वजूहात की वजह से आपको खलीफा मानने से इनकार कर दिया था, समझे आप। और क्या क्या हुआ, जंग सिफ़ीन वगैरह भी हुई, जंग जुमल वगैरह भी हुई। मैं उन सब वाक़यात में जाना नहीं चाहता, आपसी लड़ाइयाँ हैं, जंगें हैं, मगर इन जंगों के बावजूद भी किसी को उन लोगों में से बुरा नहीं कहना चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, जनाब अमीर माविया को हजरत अली से जंग नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन उनकी ये चूक और भूल जरूर थी। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि वो सहाबी हैं इसलिए उनको बुरा कहने का हक हमें नहीं है। हाँ, इस मामले में अपनी जबान खामोश रखना चाहिए। मैंने अपनी किताब दरमियानी उम्मत में बहुत कुछ समझा करके लिख दिया है इस सिलसिले में, क्योंकि सहाबी हैं, उन लोगों के आपस के मामलों में कोई इख्तलाफ हो भी जाए, ऐसे इख्तलाफात तो पहले भी होते चले आए हैं। रवि एक बात बताओ कि अगर माँ और बाप में अगर लड़ाई हो, मारपीट होने लगे, तो औलाद किसको मारेगी? माँ को मारेगी तब गुनाहगार, और बाप को मारेगी तब गुनाहगार। दो उस्ताद अगर आपस में लड़ मरे, दो मौलाना लोग, हाँ, मौलाना शाबान साहब, मौलाना नफीस साहब, मौलाना जफर साहब, मौलाना कमालुद्दीन साहब तो लड़ेंगे ही नहीं, है नहीं यार। तब इनके जो शागिर्द लोग हैं वो क्या करेंगे? कोई समझा ही सकते? ऐसा तो नहीं है कि एक की तरफ से दूसरे को मारने चल बैठेंगे। इनका तो वो भी उस्ताद है ना। हाँ, तो बड़ों के झगड़े में छोटे के लिए खामोशी ही बेहतर है। वैसे तो कुरान शरीफ में लिखा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर से लौटे बनु इसराइल ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी, तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ के खींचने लगे। वो भी नबी, ये भी नबी, कुरान शरीफ में है। फाखज़ा बिलिह्यति अख़ीहि यजुर्रुहु इलैहि। हाँ, कि तुम्हारे होते हुए ये हुआ कैसे? बछड़े की पूजा कैसे हुई? इतने जलाल में थे कि अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींची, घसीट दिया। कुरान में इसका जिक्र है। अब नबी की दाढ़ी पकड़ के घसीटना, मसला पूछो तो कुफ्र है, मगर जो पकड़ना है वो भी तो नबी है। अब क्या कहोगे? है नहीं? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है, मजबूर हो गया, हाँ, मेरी दाढ़ी मत पकड़, ये अपना उम्मा ला ताखुद बिलिह्यति, हाँ, कुरान शरीफ में। तो मेरा मकसद यही है सबको बताने से कि इन मामलात में खामोशी ही बेहतर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हजरत अमीर माविया को हजरत अली के मुकाबिल नहीं आना चाहिए था। हजरत अली का मर्तबा बहरहाल हजरत अली है। हाँ, ये उनकी चूक थी, इज्तिहादी खता था। मगर कुछ खताएं ऐसी होती हैं, आज मैं बात को जरा सा बढ़ाऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों के रास्ते अलग अलग होते हैं, मगर दोनों ही सही होते हैं, ऐसा भी होता है। एक मर्तबा की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबियों को किसी काम से भेजा। रास्ते में एक जगह वुजू के लिए पानी नहीं मिला, तयम्मुम करके दोनों ने नमाज पढ़ी। आगे बढ़े तो पानी मिल गया, एक साहब ने वुजू करके दोहराई, एक साहब ने नहीं दोहराई। जब पढ़ ली तो पढ़ ली। जब वापस हुए तो रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर होकर के अपना अपना किस्सा बयान किया। कहा, रसूल अल्लाह, हम में से एक ने नमाज दोहराई, जब पानी मिल गया, एक ने नहीं दोहराई। तो हुजूर ने फरमाया, जिसने नमाज दोहराई, कहा लका अजरतैन, तुम्हें दूना सवाब मिलेगा। जिसने नहीं दोहराई थी उनसे कहा कि तुमने भी सही किया, दोनों को सही कहा।
एक मर्तबा यहूदियों के कबीले कुरैदा पर हमले के लिए जंग खंदक के बाद हुजूर ने हुक्म दिया कि असर की नमाज कुरैदा में चल के पढ़ना है। समझे आप? खंदक से लौटे थे, हथियार उतारे भी नहीं थे कि सहाबा अपने घरों में दाखिल भी नहीं हो पाए थे कि फौरन कुरैदा की तरफ को चलने का हुक्म हो गया। शाम होने जा रही थी कि असर की नमाज कुरैदा यहूदियों ने खंदक में गद्दारी की थी, जंग खंदक में जासूसियां की थी, अंदर की खबरें पहुंचाई, बहुत परेशान किया था और बहुत परेशान करते ही आए थे यहूदी। वो लड़की वाला किस्सा भी आपने सुना होगा, समझे आप? मुसलमान लड़की की बेइज्जती करने पर तुले थे बाजार में। तब यहूदियों की हरकतें बहुत बढ़ गई थी। जंग खंदक में इन्होंने बहुत बड़ी शरारतें की थी। खंदक से वापसी के बाद अल्लाह का उसके रसूल का हुक्म हुआ, हुजूर ने सहाबा से फरमाया कि हथियार न उतारे जाए, घरों में दाखिल न हुआ जाए, फौरन कुरैदा पर हमला होना है, असर की नमाज वहीं चल के पढ़ना। रास्ते में सूरज डूब गया, डूबने लगा, तो कुछ लोगों ने तो ये समझा कि हुजूर ने कहा है कि असर की नमाज वहां जाके पढ़ना है, तो चाहे सूरज डूब जाए मगर वहीं जाके पढ़ेंगे असर की नमाज। और कुछ ने ये समझा कि हुजूर का मकसद ये होगा कि जल्दी पहुंच जाओ, सूरज डूबने से पहले वहां जाके असर की नमाज पढ़ो। नमाज कदा करना अच्छा नहीं है, रास्ते में पढ़ ली उन्होंने। जब देखा सूरज डूब रहा है तो उन्होंने पढ़ ली असर रास्ते। हुजूर ने कहा था कि असर कुरैदा में जाके पढ़ना है, तो उन्होंने ये समझा कि कुरैदा ही में पढ़ेंगे, तो उन्होंने सूरज डूबने के बाद कुरैदा ही में जाके पढ़ी। और उन्होंने ये समझा कि हुजूर का हुक्म जो है वो इसलिए नहीं था कि नमाज कदा कर देना, जल्दी की वजह से होगा कि जल्दी जाओ। अब सूरज डूब रहा है तो नमाज कदा न की जाए, रास्ते में पढ़ ली जाए। हदीस में लिखा है जब ये दोनों वाक़े रसूल खुदा की खिदमत में पेश किए गए तो अल्लाह के रसूल ने दोनों को सही फरमाया। सुभान अल्लाह। जो रास्ते में पढ़ ली वो भी ठीक, और जिन्होंने सूरज डूबने के बाद असर की नमाज कुरैदा में जाके पढ़ी वो भी ठीक। कभी ऐसा होता है कि दो फैसले अलग अलग होते हैं, दोनों दिमाग अलग अलग काम करते हैं। अमीर माविया भी ये समझते थे कि मैं इस्लामी फतूहात करूंगा, और बड़ी फतूहात इन्होंने की भी हैं, इनका कारनामा है, समझे आप? इसलिए बस सिर्फ मैं इतना ही कह के जा रहा हूं कि इनको बुरा ना लगे, समझे आप? ये हमारा मजहब है और ये हमारे बुजुर्गों का फतवा है। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलासा कलाम ये। और जंग जुमल भी हजरत आयशा सिद्दीका को लोग मुकाबले पे ले आए थे, उसने भी जबान को खामोश रखना चाहिए, समझे आप? अब उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 साल कुछ महीने खिलाफत फरमाई। अगरचे अमीर माविया ने मुल्क शाम वगैरह अपने कब्जे में रखा, लेकिन अक्सर इलाके, अक्सर मुमालिक हजरत अली ही के माताहत थे और वहां पर आपके भेजे हुए ही गवर्नर रहा करते थे। और मुसलमानों में चूंकि आपसी इंतशार और झगड़े पैदा हो गए थे, इसलिए आपने बजाय मदीना तैयबा के कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। कूफा एक शहर है इराक में। हजरत उमर के जमाने में ये मुसलमानों की फौजी छावनी था, फिर वो फौज वहीं पर आबाद हो गई, बाकायदे शहर हो गया। वहीं पर हजरत अली ने अपने खिलाफत के जमाने में उसी को दारुल खिलाफा बनाया और मदीने शरीफ से हिजरत करके आप कूफा तशरीफ ले आए। वजह ये थी कि मुसलमानों में आपसी जंगें, लड़ाइयां, झगड़े छिड़ गए थे, फितनों का दौर आ गया था। हजरत अली ये नहीं चाहते थे कि रसूलुल्लाह के शहर में जंगें हों, मुसलमानों के खून बहाए जाए, इसलिए आपने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। और कूफे में रह करके आपने 6 साल कुछ महीने बाकायदा बड़ी शानदार खिलाफत फरमाई और बहुत से कारनामे अंजाम दिए, बड़े फैसले आपने किए। आपके फैसले वाकई ऐसे होते थे कि वाकई आपको बाबुल इल्म जो हुजूर ने कहा था बिल्कुल हक कहा था। मैं 2-3 फैसले आपके सुनाऊं और उसके बाद में हजरत अली की शहादत का मुख्तसर जिक्र करके आज के बयान को समेट दूं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अली इल्म का दरवाजा है, मैं इल्म का शहर हूं। तो उसके चंद नमूने मैं आपको दिखाऊं। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक शख्स ने मुल्क शाम का या कहीं का रहने वाला था, अपने बेटे को और अपने गुलाम को
तिजारत के लिए कूफा की तरफ को भेजा, गुलाम और बेटा। बेटे को भेजा, गुलाम को उसके साथ कर दिया। वहां पहुंच करके उस गुलाम ने उस बेटे से झगड़ा करना शुरू कर दिया, मालिक के बेटे से, और उसको ये कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, और उसको बेचने के लिए भाव-ताव करने लगा मालिक के बेटे। दोनों में झगड़ा हुआ। वो कहता था कि ये मेरे बाप का गुलाम है, और वो गुलाम कहता था कि ये मेरा गुलाम है। बाहर का मामला, पंचायत बड़ी मुश्किल थी। फैसला हजरत अली की खिदमत तक पहुंच गया। हजरत अली ने दोनों की बात सुनी, और सुनने के बाद में फरमाया कि एक दीवार में 2 सुराख करो। सुराख किए गए और कहा कि इन दोनों से कहो कि अपना अपना सर सुराख से बाहर निकालें। दोनों ने सर सुराख से बाहर निकलवा दिया दोनों का। और उसके बाद में हजरत अली ने अपने मुसाहिब गुलाम कंबर से कहा कि इनमें से जो गुलाम है उसकी गर्दन मार दो। गर्दन बाहर निकलवा दी और कहा कि गुलाम की गर्दन मार दो। अब उनमें जो गुलाम था वाकई उसने बहुत जल्दी गर्दन खींची, समझे, घबरा कर। और जो बेटा था मालिक का, वो जैसा था वैसे ही रहा। एकदम जब सुना उस पर घबराहट पैदा हुई, नहीं कि वो गुलाम था ही नहीं, समझे आप। और गुलाम था, उसने गर्दन खींच ली। हजरत अली ने फरमाया कि ये गुलाम है और ये इसका बेटा, उसको सजा दी, समझाया कि ये हरकतें मत किया करो, जो हो वही बंद करो, समझा। एक मर्तबा 2 औरतें लड़ रही थी एक बच्चे के बारे में। वो कह रही थी मेरा बच्चा है, वो कह रही थी मेरा बच्चा है। दोनों को बहुत समझाया कि वो जिसका हो वो कहो, दूसरी अपने हक से दस्तबरदार हो जाओ, अपनी बात को वापस ले, लेकिन वो मान भी नहीं थी। दोनों अड़ी हुई थी कि मेरा है, वो कहती थी मेरा है। हज़रत अली सुनते रहे उनकी दोनों की झाड़ को और बहस को, और कहा कि अच्छा ऐसा करो, तलवार लाओ और इस बच्चे को आधा आधा करो, और आधा इसको दे दो और आधा इसको दे दो। अब उनमें से एक औरत कहने लगी, ए अली मुश्किल कुशा, इसको आप आधा आधा मत कीजिए, बल्कि इसी को दे दीजिए। मैं इसको आधा आधा करना गवारा नहीं करूंगी, ये जहां भी रहे जिंदा रहे। हज़रत अली ने कहा कि यही माँ है, यही माँ है। बच्चा उसको दे दिया और उससे कहा कि अब बता क्या कह रही है। तो उसने अपनी बात का इकरार कर लिया कि वाकई में झूठ बोल रही थी, समझा। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक मर्द और एक औरत झगड़ा करते हुए आए। वो औरत दावा करती थी कि ये मेरा शौहर है, मैंने इससे निकाह किया है, मगर ये मेरे करीब नहीं आता। और जो औरत का खुसूसी हक है मर्द के लिए, उसको ये वरूए कार नहीं लाता, अब मुझको बीवी बना कर नहीं रखता। हजरत अली ने उस शख्स से पूछा कि जब तेरी बीवी है, तूने इसको कैद कर लिया है, तूने इसको अपने निकाह में ले लिया है, तो इसका तू वो हक अदा क्यों नहीं करता, और इसके करीब तू क्यों नहीं जाता, इससे कुर्बत क्यों नहीं इख्तियार करता, इसके नजदीकी क्यों नहीं इख्तियार करता। उस शख्स ने कहा कि हजरत अली से कि अली मुश्किल कुशा, मैं चाहता हूं कि इसके करीब जाऊं, कुर्बत इख्तियार करूं और इसका हक अदा करूं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि अंदर से मेरा दिल कबूल ही नहीं करता है। जब मैं चाहता हूं, अंदर से मेरा दिल मुझको झंझोड़ता है, 1000 कोशिश के बावजूद भी मैं इसके बदन को हाथ नहीं लगा पाता। दोनों की बात सुनने के बाद हज़रत अली खामोश हो गए कि मामला बड़ा अजीब है। गर्दन झुकाई, थोड़ी देर तक कुछ गौर व खौस किया। गौर व खौस करने के बाद औरत से कहा कि मेरी बात सुन, तू याद करके तू फला शहर में जब रहती थी, तू जवान थी, तेरे घर में तेरी एक माँ थी, तेरे एक खानदानी भाई था, उसकी नजर तेरे ऊपर गलत रहती थी। एक मर्तबा तू किसी काम से घर से बाहर निकली थी, फला मौके पर उसने तुझको अपने काबू में किया, तेरे साथ जिना किया, बदकारी की, जिससे तू हामला हुई। जब वजह हमल का वक्त करीब आया, बच्चा पैदा हुआ, तू और तेरी माँ दोनों उस बच्चे को लेकर के शहर के बाहर पहाड़ियों में डाल के चली आई थी। जब तू और तेरी माँ हज़रत अली उससे पूछते जाते थे कि बोल ऐसा है कि नहीं, औरत कहती थी हाँ ऐसा ही, आप सही फरमा रहे, कोई नहीं जानता है, लेकिन आप पता नहीं कहां से ये बातें बता रहे।
जब तू और तेरी माँ रात में उस बच्चे को वहां पहाड़ियों में छोड़ के वापस हो रही थी, तुमने पीछे घूम के देखा तो एक कुत्ता उसकी तरफ को बढ़ रहा था। तेरी माँ ने